साथियों नमस्कार। आप एक कंप्यूटर के दुकान वाले हैं या मोबाइल के दुकान वाले? आप कंप्यूटर की शॉप है आपकी या मोबाइल की शॉप, या आप किसी भी तरीके का आप शॉप रखते हैं, तो आप कैसे स्टॉक को मेंटेन करें, आज ये हम पूरा का पूरा एक्सेल में सीखेंगे। और यहीं पर आपको प्रॉफिट लॉस भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस आया। तो चलिए यहां पे मान लीजिए आपकी दुकान है मोबाइल शॉप की या कंप्यूटर शॉप की कर देते हैं। चलिए ठीक, कंप्यूटर शॉप की। आप मोबाइल लिख लीजिएगा, कंप्यूटर शॉप। अब उसके बाद ये कंप्यूटर शॉप की दुकान है। अब यहां पे हमें क्या करना है? स्टॉक मैनेज करना है। तो स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट तो ये हो गया स्टॉक मैनेजमेंट। अब हमें क्या करना है? अगला काम यहां पे हमें बनाना है कि क्या करना चाहते हैं। जैसे सेल्स, सेल्स कॉमा परचेज, परचेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने बना लिया। ये तो हेडिंग हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें फील्ड बनानी है। तो फील्ड में सबसे पहले हमें बनाना है जैसे सीरियल नंबर हो गया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का नाम या आइटम नेम हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पे बनाना है परचेज, परचेज परचेज में अब आप क्या क्या परचेज करेंगे? जैसे क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिर उसके बाद प्राइस, फिर उसके बाद अमाउंट। फिर यहां पे अगला बनाते हैं हम लोग सेल, किस रेट में बेच रहे हैं, सेल। फिर सेम यही क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इधर भी लिख देते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। फिर उसके बाद यहां पे लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हम बनाते हैं क्वांटिटी और अमाउंट कि अभी कितना बचा हुआ है और कितने रेट का बचा हुआ है। तो क्वांटिटी और इधर हो गया अमाउंट। फिर उसके बाद हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये बन गया। अब इसके बाद हमें यहां पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे हमको सबसे पहले से सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है, फिर इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है, फिर इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है। फिर इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करके आप ऐसे 2 बार क्लिक करें, ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा। फिर उसके बाद ये जो परचेज है इसको मर्ज एंड सेंटर करना है, सेल्स को भी इसी तरीके से मर्ज एंड सेंटर, और स्टॉक की भी इसी तरीके से मर्ज एंड सेंटर करना है। उसके बाद यहां से ये जो एक कॉलम में दिख रहा है प्रॉफिट लॉस, स्टॉक आइटम, सीरियल नंबर, इनको मर्ज एंड सेंटर करके एक कॉलम में सेट कर देंगे। अब अगला काम हमें क्या करना है? इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके सेंटर कर दें, तो ये बीचों बीच हो जाएगा। अब हम इनकी साइज को थोड़ा मेंटेन करते हैं। सेलेक्ट करके इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके इसकी साइज को बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद हमने क्या किया? यहां पे इसकी साइज 13 हम कर देते हैं, 13। अब हमने क्या किया? यहां पे बोल्ड कर दिया इसको। फिर इसको हमने यहां से यहां तक सेलेक्ट किया और 2 बार क्लिक किया, तो ये देखें इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पे थोड़ी सी एंट्री करनी है।
या एंट्री करने से पहले अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे यहां से ये इसमें कोई एक हल्का सा कलर आप भर दें जो आप चाहें। जैसे हमने मान लीजिए कि ये कलर फिल कर दिया, इधर नीचे भी हमने सेम कलर फिल कर दिया और इस पे भी हमने सेम कलर फिल कर दिया और यहां पे हमने क्या किया, कोई डिफरेंट कलर और दे दिया जो थोड़ा डिफरेंट लुक में हो ताकि ये अच्छा इसको दिखा पाए। तो ये हमने ये कलर दे दिया। अब ये पूरा का पूरा इधर सेट हो गया। अब ऊपर यहां जो ये लिखा है कंप्यूटर शॉप, इसके भी कलर को हम थोड़ा एक अलग लुक में देखते हैं। जैसे रेड है तो चलिए रेड कर देते हैं, इधर येलो कर देते हैं और इधर कोई दूसरा कलर कर देते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो। तो इस तरह से बन गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां पे हमें एंट्री करनी है। जैसे सीरियल नंबर 1, अब प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए आपके पास HP i3 3rd जनरेशन और 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ में है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए आपके पास क्वांटिटी है 12 पीस। फिर प्राइस इसका जो है, प्राइस इसका मान लीजिए है 50,000 रुपए। तो अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट जानने के लिए हमें यहां पे क्या करना है, इस पे इक्वल लगाना है और फिर क्वांटिटी का गुणा अमाउंट से कर दें। क्वांटिटी फिर स्टार दबा लें, एस्टिक, और फिर उसके बाद प्राइस। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। तो जैसे आपने मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ा दी या घटा दी, तो अब आपको क्या करना, नेक्स्ट टाइम ये जब भी ये प्रोडक्ट आए आपके पास तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को सिर्फ घटाना और बढ़ाना होगा। तो आपको बार बार प्रोडक्ट इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परचेज अमाउंट था। अब यही अगर हम सेल की बात करें तो सेल आपने कितना किया, तो जैसे हमने 6 सेल किया है अभी तक और जो प्राइस हमने दी है वो हमने दी है 55,000 रुपए। तो अमाउंट कितना हुआ, इक्वल, फिर क्वांटिटी, फिर गुणे प्राइस। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं तो अमाउंट आ जाता है। अब क्लोजिंग अमाउंट, क्लोजिंग अमाउंट आपके पास कितना बचा है, तो अब आप इक्वल करें पहली क्वांटिटी माइनस, मतलब परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी कर देंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा क्लोजिंग क्वांटिटी अभी कितनी है और क्लोजिंग अमाउंट कितना है। तो क्लोजिंग अमाउंट में भी हमें क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। कैसे, इक्वल करना है अमाउंट माइनस क्लोजिंग अमाउंट। तो अभी हमारे पास कितने अमाउंट का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो हम देखते हैं कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस आया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, जैसे हमने यहाँ पे देखिए बेच रखा है कितना क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी हमने बेच रखा है और 6 हमारे पास शेष है। तो जैसे अगर यहाँ पे आप अमाउंट बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आपने 10 बेच रखा है तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और मान लीजिए आपने 12 बेच रखा है तो क्वांटिटी 0 हो जाएगी। क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्लोजिंग क्वांटिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो कितना प्रॉफिट आया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है और सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेज अमाउंट, किस रेट में हमने खरीदा था, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग अमाउंट था, क्लोजिंग अमाउंट लास्ट में आपने जो बेचा है, जितने में आपको फाइनल आपने बेचा है जितने का, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको लिख लेना। अब इंटर की को प्रेस करना है तो ये आपका बेनिफिट आ जाएगा कि इतना आपका बचत आया उससे।
इसी तरीके से अब जैसे ये एक सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसको आप राइट टेक्स्ट कर दें तो एक सेल में एडजस्ट हो जाएगा, या आप इस सेल पॉइंटर को बढ़ा भी सकते हैं जिससे ये एक सेल में एडजस्ट हो जाए। अब फिर उसके बाद अगला प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए SS DDR3 है, DDR3 8GB, इसको कॉमा लगा दें, 8GB रैम। कौन सी कंपनी का है वो कंपनी भी यहां पे डाल लें। अब जैसे आपके पास क्वांटिटी है 100 पीस, और फिर उसके बाद इसका प्राइस है, मान लीजिए चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 1200। अमाउंट कितना होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस अमाउंट को फिर से लिखने की जरूरत नहीं, इसको ड्रैग कर देना है। इधर हम बेचे कितना है, मान लीजिए हमने 10 पीस बेचा है या 50 पीस बेचा है, तो वो यहाँ पे एंटर कर दें। और इसका प्राइस जो हमने जिस रेट पे बेचा है, तो हमने इसको बेचा है कितने पे, 1200 का खरीदा था, अब यहाँ पे हमने इसको 1500 का बेचा है। तो हमारा जो अमाउंट बना वो कितना बना, उसके लिए आपको क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है, और फिर यहाँ पे हमें क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक को कॉपी कर लेना है, अमाउंट को निकालना है तो अमाउंट को कॉपी कर लेना है, और प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एक बेहतर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब इस पे हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके आप यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, जिससे ये अलग अलग ऐसे बॉर्डर में आ जाएगा। अब आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, फाइल में चल के प्रिंट कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे आ गया किस तरह से ये प्रिंट हो रहा है। तो आप इसकी साइज को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये मैटर पूरे पेज में नहीं आ रहा है, तो आप इसको एडजस्ट करके एक पेज में ला लें जिससे ये एक पेज में आ जाए, और फिर उसके बाद आप इसका प्रिंट भी बेहतर तरीके से निकाल पाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।